अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी शुगुफ्ता मैम जो आपको उर्दू पढ़ाती है फैज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो आज मैं आपको दूसरा लेक्चर दे रही हूँ नेक आदात पर 6th क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे इसके आगे जो मैंने पढ़ाया था आपको कि नेक आदात कैसे होनी चाहिए एक बच्चे में, तो वही उसको बड़े होकर पुख्ता हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं और वो अच्छे आदतों पर अपनी ज़िंदगी बसर करता है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। देर से जागने की बुरी आदत की वजह से बच्चे अपनी सफाई की तरफ भी पूरा ध्यान नहीं दे पाते। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए अपनी कमीज के बटन बंद करते हैं और जूतों के तस्मे तो स्कूल पहुंचकर बंद करते हैं। असल में देर से जागने की वजह से इन्हें इतना वक्त ही नहीं मिलता कि सलीके से अपना लिबास दुरुस्त करें। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जब हम देर से उठते हैं, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, तो खासकर बच्चे जो है वो अपनी सफाई पर ध्यान नहीं दे पाते। वो क्या करते हैं, जब भी उनको स्कूल पहुंचना होता है, देर से जागने से और देखो कितने नुकसानात उठाने पड़ते हैं। अपनी कमीज के बटन भी खुले होते हैं, चलते चलते बंद करते हैं। जूतों के वो तस्मे जो होते हैं वो स्कूल पहुंचकर ही बंद करते हैं, क्योंकि उनको वक्त ही नहीं मिलता है। तो देर से जागने से यही नुकसान उठाना पड़ता है कि उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और अपना लिबास जो है तरीके से नहीं दुरुस्त करते हैं। ऐसे बच्चे तो अपनी माँ के लिए भी तकलीफ दे का सामान पैदा करते हैं। और अगर उनसे देर से जागने की खराब आदत छूट जाए, यानी वो सुबह जल्दी जागे, तो जागने की आदत डाले, तो ना इनकी माँ को तकलीफ होगी और ना उनका लिबास बेतरतीब रहेगा। इतना ही नहीं, वो सफाई पर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इनके दोस्तों का वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। उस्ताद क्लास में आके खुश होगा और वो खुद भी रोज़ रोज़ झूठ बोलने से बच जाएंगे। तो इस तरह से जब भी क्लास में पहुँचते हैं देर से स्कूल में, तो जब भी उस्ताद उनको डांटता है तो पहले ही उनको ये माँ के बारे में पूछते हैं, माँ ने ऐसा पहले क्यों नहीं उठाया रोज सवेरे। तो इस तरह से माँ को भी तकलीफ होती है और उनका लिबास, बच्चे का लिबास बेतरतीब होता है, यानी यूनिफॉर्म जो है साफ नहीं होती है। और एक तरह से जब वो क्लास में देर से पहुंचते हैं, टीचर ने जो पढ़ाया होता है उनको रिपीट करना पड़ता है, बच्चों का भी वक्त ज़ाया होता है क्लास में, और अच्छे बच्चे जो है उनको भी एक तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो उस्ताद जो है, अगर एक बच्चा जो है सवेरे उठेगा तो हर काम अपने अपने वक्त पर वह अच्छी तरह कर पाएगा और स्कूल भी अच्छे वक्त पर मतलब पहुंचेगा। तो उस्ताद भी खुश होगा जब वो अच्छी तरह से स्कूल आएगा, यूनिफॉर्म अच्छी तरह होगी, सफाई होगी, और स्कूल का काम जो है दिया हुआ होता है होमवर्क, वो भी टाइम पर करेगा। तो उस्ताद भी खुश होता है और रोज रोज उन बच्चों को झूठ बोलने की आदत ही नहीं पड़ेगी। फिर वक्त पर काम करना भी एक अच्छी आदत है। दानाओं का कौल है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो आज का काम जो है वो आज ही करना चाहिए, वो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो काम बढ़ जाता है, काम का बोझ इतना बढ़ जाता है, फिर वो नहीं कर पाते हैं, वो इनकम्प्लीट रह जाता है। जो बच्चे ये सोचकर शाम को ज्यादा देर तक खेलते हैं कि स्कूल का काम कल करेंगे, उनका काम कभी पूरा नहीं होता। काम तो वो करते हैं मगर इस कदर जल्दी और बेदिली से कि ठीक से समझने का मौका नहीं मिलता और कहीं ना कहीं इनके काम में कोई न कुछ जरूर रह जाता है। जो बच्चा वक्त पर अपना काम करे, सुबह जल्दी उठे, झूठ ना बोले, सफाई का ध्यान रखे, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह जो है वो आसपास को साफ और पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा ना करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर जिंदगी में कामयाब रहता है। तो बच्चा जो है अपनी आदत जो है ये जो है अच्छा काम करेगा, अब मुकर्ररा वक्त पर अपने अपने वक्त पर करेगा, तो वो साफ हर काम में उनको नुक्स नहीं रहेगा, चाहे वो स्कूल का काम हो, घर का काम हो, लिबास ठीक तरह से रखना हो, सफाई का काम हो, नहाने का काम हो, तो झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना लिबास भी सही तरह से रखेगा, साफ पाक रहेगा,
तो भाई बहन कभी किसी से झगड़ा नहीं करेगा और अपने जो दोस्त होते हैं क्लास में उनसे हमेशा प्यार से इखलाक से रहेगा, उस्ताद का एहतराम करेगा। और यही बच्चा जो है, ये अच्छे आदात जो है जिस बच्चे में होंगे वो आगे चलकर ही कामयाब होता है और सभी उसको प्यार से ही देखते हैं, सभी उसको प्यार करते हैं, चाहे उस्ताद हो चाहे माँ बाप हो। तो इस तरह से ऐसा बच्चा हर वक्त खुश भी रहता है और हर एक को वो खुश मतलब सभी पसंद करते हैं। तो ये आज मैंने आपको कंप्लीट किया ये नेक आदात, इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। तब तक